हैं तू नचनिया है, निकल, मेरे इज्जतदार फैमिली का नाम बदनाम कर रही है, मेरे गांव प्रतिष्ठा का नाम ये कर रही है, तो यहाँ से निकल, यहाँ से। प्रमोद प्रेमी यादव जो सुपरस्टार गायक है उनके बारे में आप बता रही है? जी हाँ, प्रमोद प्रेमी के सपोर्ट में है कि उनके इस मैटर से ना ना हम प्रमोद प्रेमी के अगेंस्ट है ना सपोर्ट में है। हमको ऐसा फील हुआ तो हमसे पूछ लिए। वो सुपर स्टार है, देखिए नहीं टोकना चाह रहे थे, स्टार काहे कोई लोग का नाम दे रहे हैं। अगर वो कल स्टार था तो इसको और उसको बैठाता, शादी विवाह करवा देता, आज ये इज्जत नहीं उछलता। वो स्टार मत ऐसा ऐसा भोजपुरी स्टार को अगर आप स्टार कहते हैं तो ऐसा लालच है ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री का। देश का सेवा कर रहा जी है। वो जबकि देश का सेवा कर रहा है, तो देखिए देश का सेवा करके मेरे साथ देश रक्षक, दूसरे का रक्षक मेरा भक्षक। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरहिट कलाकार प्रमोद प्रेमी यादव पर लगातार जो है आरोप का दौर चल रहा है और सोशल मीडिया पे जो है ये वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे साथ पीड़िता है जो कि प्रमोद प्रेमी के भाई के द्वारा इन पर ये आरोप लगाया जा रहा है, प्रमोद प्रेमी के भाई पर, कि इनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाकर अब शादी से इनकार कर रहा है। आइए हम पूरा जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो कैसे आपके साथ ये सब घटना हुआ? प्रमोद प्रेमी के भाई साहिल यादव हैं, वो मेरे साथ 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। वो IRB में है, इंडियन आर्मी रिजर्व बटालियन में, गोडा में उनका पोस्टिंग है। आर्मी में है? जी आर्मी में है, ठीक है। तो वो जब भी पटना आते थे छुट्टी लेके तो मेरे से मिलते थे, मेल मिलाप करते थे, रिलेशनशिप बनाते थे। तो मुझे ये सब चीज़ को कभी ना कभी अच्छा नहीं लगने लगा धीरे धीरे। तो मैंने उनको बोला कि इससे अच्छा है कि जब रिलेशन बनाना ही है तो लीगली तरीके से बनाते हैं, शादी कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या कहते कि ठीक है, मैं कर्नाटका से आऊँगा तो तुमसे शादी करूँगा, फैमिली के सामने, समाज के सामने। मतलब वो पोस्टिंग जो है उनका अभी कर्नाटका में है? जी पोस्टिंग नहीं था, वो इलेक्शन की ड्यूटी की वजह से रिगार्डिंग उनको वहाँ भेजा गया था। उसके बाद वो वहाँ से आए थे तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कहा। तो मैंने अच्छा, पहली बार आप लोग कहाँ मिले थे? हम लोग स्टार्टिंग में फेसबुक पे मिले। वो 4-5 साल पहले से मुझे जानते थे, बहुत मैसेजेस करते थे मुझे, बट मैं रिप्लाई नहीं देती थी उनके मैसेजेस का। मतलब फेसबुक से प्यार हुआ? जी हाँ, फेसबुक से हुआ। तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुआ, फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में आए हम लोग। तो जब ये सब चीज़ हुआ तो मैंने जब उनको शादी के लिए कहा, कर्नाटका से जब वो वापस आए तो वो मेरे से मिलने के बाद मैंने उनको बोला, बाबू हम लोग शादी कर लेते हैं, अब इन सब चीज़ों में हमको अच्छा नहीं लगता है। तो वो बोले कि तुमको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, तुम मेरे ऊपर रोने धोने लगे, पैर हाथ जोड़ने लगे हैं कि फैमिली को समझाना है, मनाना है। मतलब आपको तो बहुत पहले से ये चीज़ बोल के रखे थे कि फैमिली को मनाओ मनाओ मनाओ, तो आप लेट कर रहे हो, हम तो लड़की है ना, मेरा तो इज़्ज़त है, अब तुम कब किस बात से मुकर जाओ कौन जानता है। तो वो मेरे डायरेक्टली मेरे मांग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर भरने के बाद कहते हैं कि अब तो तुमको ट्रस्ट हो गया ना, अब तो तुम मेरी वाइफ हो, तो तुमको मेरे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अब मैं लीगली तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। ये चीज़ बोल के मेरे को इमोशनल ये की है। मतलब लास्ट टाइम आपसे जब बातचीत हुई थी तो उसमें क्या बोले थे? उसमें यही चीज़ बोले कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम टेंशन मत लो, अब तुम मेरी मतलब वाइफ की तरह ट्रीट करते थे वो मुझे। मतलब सिंदूर वगैरह डालने के बाद लास्ट टाइम ये सब? जी हाँ हाँ, तो मेरे से वाइफ की तरह ट्रीट करते थे, हमेशा बोलते थे मतलब कि हर जो चीज़ वाइफ करती है, हर एक चीज़ मतलब हर एक तरीके से केयर, या फिर किसी तरीके से हो, फिजिकली नहीं, हर एक तरीके से केयर वो वाइफ की तरह ही मेरे से लेते थे, एक्सेप्ट करते थे। तो वो चीज़ हो गया। उसके बाद जब उनके फैमिली को पता चला तो उनके फैमिली हमको एक्सेप्ट करने से मना कर दिए। उनका क्या नाम है कि मैं नचनिया हूँ, प्रमोद प्रेमी और क्या कहते हैं उनके फैमिली कहते हैं, जैसे फैमिली उनके रेडी हो गए थे तो उनके प्रमोद प्रेमी बोले उस समय कि ये जो गायक है जो किसी लड़की के साथ अगर ऐसा कर दिया तो उसका स्टार है। स्टार नहीं, अगर स्टार कब होता, जब वो अगर उसके घर की लड़की है, समझिए उसके घर की भी नहीं है, उसका घर का भी भाई नहीं है, भाई घर का ही है, किसी भी बिहार के पूरे हर कोने में, वो बिहार से ही नाम कमाया है ना, उसको क्या करना चाहिए था, अगर कोई ऐसा विवाद हो रहा है उसके घर में, उसको इससे पूछना चाहिए था बाकायदा। अगर ये गलत है तो इसको सज़ा भी देता कि नहीं बाबू तुम गलत हो, प्यार से इज्जत से, और दोनों को अलग करता कि नहीं अपना अपना देख लो क्योंकि तुम्हारा एक साथ जीवन नहीं है। लेकिन इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि उनका गाना जो है सुपर हिट होता है और लगातार जो है लोग प्यार दे रहे हैं उनको। गाना सुपर हिट होता है, ठीक है, मान लिया, उनको लोग प्यार दे रहे हैं, लेकिन जब हम सच्चाई जान रहे हैं और फिर अगर उसको स्टार बोल रहे हैं तो गलत है। वो जो दुनिया है वो नहीं जान रहा है उनकी सच्चाई, जिस दिन जान जाएगा उस दिन वो दूर भागेगा उनसे, कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं रहेगा। इन लोग का फ़ैन फॉलोइंग भी नहीं होना चाहिए। क्यों? ये लोग फ़ैन तो बना लेता है लेकिन बाद में पंखे में झुलवा देता है। आज क्या है, आज फ़ैन बना लिया दूसरा कोई, उतना उसका फॉलोवर है, फ़ैन फॉलोइंग है, और इस बच्ची को उस फ़ैन फॉलोइंग के दम पे कहता है पंखा में झूल जाओ।
तो सही है। अच्छा, प्रमोद प्रेमी यादव बोलते हैं। जी हाँ, मुझे बहुत बार धमकियाँ दी हैं। मैं 5वां महीना 2023 में मैं कल्याणपुर उनके घर गई थी। अच्छा। तो जब मेरी साहिल से बातचीत बंद हो गई थी तो मैं उसी दौरान मैं तुरंत उसके घर गई। मैंने बोला कि मुझे साहिल से बात करनी है, मुझे साहिल से बात कराइए। तो वहाँ पे अशोक यादव, प्रमोद प्रेमी के बड़े भैया, वो निकले, आए बाहर। आने के बाद मुझे बोले, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, बदतमीज़ी से। मैं बोली, मैं आपसे भैया बोल के बात कर रही हूँ, आप भी मेरे से इज्जत से बात कर, तो नहीं तू यहाँ से निकल निकल। बस उतने ही देर में प्रमोद प्रेमी अपने अशोक यादव भाई के नंबर पे कॉल करते हैं और बोलते हैं, अरे ओकरा से बात कराओ, ओकरा से बात कराओ। फिर मेरे से बात किए, बोलते हैं, अभद्र लैंग्वेज यूज़ करते हैं और बोलते हैं, तू नचनिया है, निकल, मेरे इज्जतदार फैमिली का नाम बदनाम कर रही है, मेरे गांव प्रतिष्ठा का नाम ये कर रही है, तो यहाँ से निकल, यहाँ से जा, ये सब चीज़ बोलते हैं मुझे। तो मैं बोलती हूँ मैं नहीं जाऊँगी, मैं थाने जाऊँगी। तो वो मुझे क्या बोलते हैं कि थाना मेरा जेब में रहता है, तुम थाने में क्या कर लेगी, ये चीज़ मुझे बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार जो है लड़की ये बता रही है कि प्रमोद प्रेमी यादव जो कि इतना अच्छा गाना गाते हैं, उन पर ये आरोप लग रहा है कि वो रंगदारी कर रहे हैं और इस लड़की का ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। जी, उन्हीं का हाथ है ना, हर एक तरीके से उन्हीं का। हाँ बोलिए। आप प्रमोद प्रेमी के सपोर्ट में है कि उनके इस मैटर से? ना क्या ना हम प्रमोद प्रेमी के अगेंस्ट है ना सपोर्ट में है। हमको ऐसा फील हुआ तो हमसे पूछ लिए। चलिए, फील होते रहता है। और मैडम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रूपम हुआ। मैं समर्पण फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ बिहार में। अच्छा, आप क्या कहेंगी जो लड़की आपका वीडियो देख रही है या लड़का वीडियो देख रहे हैं, इस प्रकार से आए दिन जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में होते रहता है और लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद होते रहता है, लेकिन फिर भी जो है लड़की नहीं मानती है और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, तो उन लड़कियों से क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मानती हूँ कि कहीं ठीक है, वो प्रमोद प्रेमी अपने जगह पे बहुत ही अच्छे गायक हैं। एक समय में मैं भी उनकी फ़ैन थी, नो डाउट, मैं भी उनको बहुत मानती थी, मैं भी उनको भैया कह के बोलती थी। आज ऐसा क्या हो गया मेरे साथ जो मैं उनका नाम ले रही हूँ वो, और मैं बोल रही हूँ कि गाली दिए हैं मुझे, क्यों? मेरा उससे जाति दुश्मनी तो नहीं है, या फिर मैं उनका नाम बदनाम करके मैं अपने आप को हाईलाइट कराऊँ, तो आज मैं फेस कवर करके तो नहीं बैठी होती, फेस खोल के अपने नाम के साथ बैठी होती। तो आज मुझे ऐसा क्या आ गया जो मुझे ये चीज़, ज़रूर मेरे साथ कुछ हुआ होगा तभी तो मैं बोल रही हूँ ना। तो पब्लिक, आप लोग से मुझे यही चीज़ विनती है कि देखिए, और रही बात लड़कियाँ कितना कुछ भी हो जाए, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम, किसी किसी का मजबूरी होता है, जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जिनका फैमिली से थोड़ा वीक होती हैं, जो सपोर्टिव नहीं होती। आपका क्या मजबूरी था? मेरा मजबूरी था, मेरे फादर डेथ कर गए थे और इससे पहले मुझे डांसिंग का बहुत शौक था और अच्छे खास मैं डांस क्लास भी करती थी दीघा में, और डांसिंग स्टार, डांस इंडिया डांस में मैं ऑडिशन भी दे चुकी हूँ, मेरे पास सारा सर्टिफिकेट वगैरह भी है। इस लाइन में सिर्फ मैं कैमरा फेस करने आई थी कि मुझे कैमरा फेस करना सीखना है, क्योंकि मैं बहुत डरती थी कैमरा से। तो मेरे फादर के रिगार्डिंग मैं इस लाइन में कॉन्टैक्ट में आई, बिग फादर के रिगार्डिंग, तो उनके थ्रू मैं इस लाइन में कैमरा फेस सीख रही थी। उसी थ्रू दौरान मेरे बड़े पापा और मेरे पापा का डेथ हो गया। मिस कॉल दे रहा, वो सिर्फ मैसेजेस के लिए, छोड़ दीजिए। तो उसके रिगार्डिंग क्या कहते हैं, मेरे बड़े पापा और मेरे फादर का डेथ हो गया। मैं दार्जिलिंग में शूटिंग में थी, तो क्या उसके दौरान मुझे मेरी फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि पैसे के थोड़े प्रॉब्लम हो गए। इसी मजबूरी में आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गए। अच्छा, किसके किसके साथ आप अभी तक काम कर चुकी हैं? जी, मैं खेसारी सर के वीडियो में, ये देवी गीत में काम कर चुकी हूँ, जो कि बहुत बजा था, प्रियंका सिंह में हो गई, बहुत सारे ऐसे ऐसे गाने हैं जो मैं बहुत, एक मेरा भी इस लाइन में बहुत ही अच्छा नाम था, लेकिन उसके बावजूद मैं इस लाइन को छोड़ दी, क्योंकि मुझे इस लाइन में नहीं रहना था, मेरा एम कुछ और था। ठीक है, मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट, क्योंकि मेरे फादर के डेथ होने की वजह से मेरा पढ़ाई रुक गया था, तो मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, पैसे इकट्ठे करके अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। अभी जॉब कर रही थी, अच्छा खासा जॉब भी कर रही थी, और अभी मैंने खुद ही इंडियन आर्मी का फॉर्म भी फिल किया है, जो झारखंड IRB का आया है, उसका मैंने फॉर्म भी फिल किया, उसका तैयारी भी कर रही हूँ। लेकिन एक बात बताइए, किसी के पास्ट को लेके किसी को जज करना, क्या ये सही है? मैं ये पब्लिक से पूछती हूँ। ठीक है, मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने गलती किया, मैंने लड़के के साथ तुरंत मैं फिजिकल हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी गलती। आप मुझे गलत बोलोगे, मुझे पता है बहुत लोग मुझे गलत बोलेंगे कि लड़की गलत है, लड़की ऐसे क्यों कर ली, लड़की वैसे क्यों कर ली, लेकिन किसी पे भरोसा करना गलत नहीं है। आखिर हम आज की डेट में किसी पे भरोसा नहीं करेंगे तो ये दुनिया कैसे चलाएंगे? हम दुनिया में चलेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, जब भरोसा ही नहीं करेंगे? आज आखिर हम पब्लिक पे भरोसा नहीं, पब्लिक मेरे पे भरोसा नहीं, कैसे हम इस दुनिया में जिएंगे? जीने के लिए मुझे भरोसा करना पड़ेगा ना, और बिना भरोसा का ये दुनिया नहीं चलता है। मैंने भी उस लड़के पे भरोसा, लेकिन उस लड़का ने क्या किया, मेरा भरोसा तोड़ा।
क्यों? अपने भाई के दम पे। उसको लगा कि उसका भाई स्टार है, उसको बचा लेगा, उसको ये कर लेगा। तो मैं भी देखती हूँ वो थाना खरीद लेगा एक तरीके मतलब से। साहिल यादव जो है प्रमोद प्रेमी यादव के दम पे आपको दबाना चाहता है। जी हाँ, उसी दम पे मुझे दबाना चाह रहा है। और उसके भाई ने उसको सपोर्ट कर रखा है। मैं आखिर वो रियली में एक स्टार थे प्रमोद सर, ठीक है, रिस्पेक्टफुली प्रमोद सर एक रियली में स्टार थे, तो वो अपने भाई को बोलते कि तुम इस लड़की के साथ गलत किए हो, तुमको उसको न्याय देना पड़ेगा, तुम यहाँ पे गलत। वो उसके विपक्ष में होते हैं। वो भी भाई जो है कि पढ़ा लिखा देश का सेवा कर रहा जी, है। वो जबकि देश का सेवा कर रहा है। तो देखिए, देश का सेवा करके मेरे साथ देश रक्षक, दूसरे का रक्षक मेरा भक्षक, तो ये सही है? आप मेरे साथ गलत किए ना। आप अच्छे खासे लाइन में हो। मैं तो आपको ये नहीं सोची थी कि आप मेरा स्टार हो, स्टार के भाई हो, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात नहीं की थी। मुझे पता भी नहीं था कि आपका प्रमोद प्रेमी आपके भाई है, वो मुझे बताने वाले। तो इस चीज़ के लिए गलत मैं बोलूँगी, क्योंकि गलती मेरी भी है, लेकिन लड़की की भी गलती है, तो उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि आखिर उसको सज़ा नहीं मिलेगा ना आज के डेट में, तो बहुत सारी लड़कियों का लाइफ इस तरीके से बर्बाद होते जाए। और मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, आप लोग से, कि आज मेरे साथ हुआ, मैंने किसी पे भरोसा कि आज मेरा भरोसा टूटा, कल के डेट में आपका भरोसा टूट सकता है। तो बस आई रिक्वेस्ट यू कि आप किसी पे भरोसा करिए, लेकिन उसको अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए कि वो आपके साथ किस बिहेवियर से है, वो आपको मिसयूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि आज हम वो चीज़ नहीं देखे तो आज मेरा हाल क्या देख रही है ना। आज मुझे आप लोग से हेल्प मांगना पड़ रहा है, तो क्यों? तो ऐसा मत करिए। मैं सारी लड़कियों से यही बोलूँगी। और ज़रूरी नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब क्या मांग है आपका? मुझे यही मांग है कि आखिर वो लोग, मुझे बहुत बार फ़ोन आया है कि पैसे लेके मैनेज कर लो, ये कर लो, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आखिर मुझे पैसे से प्यार होता तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। आखिर लोग चाहे तो गंदे लाइन से भी पैसा बहुत कमा सकते हैं। तो मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। जो लड़का मुझे शादी का वादा किया वो मेरे से शादी करे, मुझे शादी करके इज्जत से रखे। जो मेरा इज्जत उछाला वो मुझे मेरा इज्जत वापस दे, सब सारे समाज के सामने। बस मैं यही चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ मतलब साहिल यादव से आपका शादी हो जाए? जी हाँ, यही चीज़। आखिर वो शादी नहीं करना चाहेंगे तो फिर अब कोर्ट आगे क्या फैसला लेती है, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर आप प्रमोद प्रेमी के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो उनका भाई उन पे आरोप लग रहा है, जो साहिल यादव हैं, वो इनसे शादी करे और इनका भी जो है ज़िंदगी खुशी से बीते। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।